हम रहें या ना रहें, लेकिन यह झंडा रहना चाहिए और यह देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा और हम आप रहें या ना रहें, लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा। ये उद्गार हैं दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से व्यक्त किए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को मुगल सराय के एक साधारण परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। बालक लाल बहादुर जब केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता का साया उठते ही परिवार का सारा भार उनकी माता पर आ पड़ा, किंतु उन्होंने अपना धैर्य ना छोड़ा और अब वे अपने बेटे और 2 पुत्रियों के साथ अपने पुश्तैनी मकान रामनगर में आकर रहने लगी। अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए इन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और लाल बहादुर शास्त्री अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बालक लाल बहादुर वाराणसी आ गए। पढ़ने लिखने में लाल बहादुर की विशेष रुचि थी। वे बहुत ही सीधे साधे और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। लाल बहादुर बनारस के हरिश्चंद्र स्कूल में पढ़ रहे थे। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह हमारी स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह हमारी पूरे देश में गूंज रही थी। इससे उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली और बनारस में उन्हें गांधी जी को पहली बार देखने का अवसर मिला। उनके भाषण से वे बहुत ही प्रभावित हुए और वह भाषण उनके लिए देश प्रेम का मंत्र सा साबित हुआ। अब वे अध्ययन के साथ साथ स्वराज आंदोलन में भी भाग लेने लगे। गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। लोग सरकारी नौकरी, स्कूल, कचहरी छोड़कर आंदोलन में भाग लेने लगे। गाँव के किसान और मजदूर इस आंदोलन में शामिल होने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी भी पढ़ाई को छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। आज़ादी की इस लड़ाई में उन्हें कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, किंतु वे अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना सन 1921 ईस्वी में हो चुकी थी और लाल बहादुर शास्त्री जी काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे। सन 1926 ईस्वी में शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की और अब वे लाल बहादुर शास्त्री बन गए। अध्ययन समाप्त कर शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए। पहले वे प्रदेश कांग्रेस के मंत्री बने, फिर उत्तर प्रदेश व्यवस्थापिका के सदस्य हो चुके थे। इस बीच इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्हें जो भी काम मिलता वे बड़ी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ और परिश्रम के साथ करते रहे। इन गुणों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आनंद भवन में बुलाया। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें पुनः सन 1942 ईस्वी में जेल जाना पड़ा। जेल जाने से शास्त्री जी के परिवार की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई और इससे वे घबराए नहीं, सदैव अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे। देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। इस क्षेत्र में इन्होंने अनेक सुधार किए। उनके समय में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना से दुखी होकर शास्त्री जी ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। बाद में उन्हें उद्योग मंत्री और राष्ट्र मंत्री का दायित्व दिया गया। उन्होंने सभी पदों पर बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी सर्वसम्मत से भारत के प्रधानमंत्री। देश उन दिनों अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। खाद्यान्न की इतनी कमी थी कि अमेरिका से गेहूं मांगना पड़ता था। ऐसे समय में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों में स्वाभिमान जगाया। इन्होंने कहा, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ और सप्ताह में एक बार शाम को उपवास रखो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे ही मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। फिर हरित क्रांति प्रारंभ हुई, जिस कारण भारत को खाद्यान्न उत्पाद में आत्मनिर्भरता हासिल हुई और इसके बाद भारत पाक युद्ध में भारत विजयी हुआ। इस विजय ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद रूस में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। उस रात 10 जनवरी सन 1966 को हृदयगत रुक जाने के कारण ताशकंद में ही शास्त्री जी की निधन हो गया। सारा संसार शोक में डूब गया। भारत ने अपने इस महान लोकप्रिय नेता को सदा सदा के लिए खो दिया। शांति के इस देवदूत के लिए कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है कि शांति खोजने गया, शांति की गोद में सो गया। शांति खोजने गया, शांति की गोद में सो गया। मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।